नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज की द वॉइस में स्वागत है। आज की दिनांक 13 अप्रैल हमें हमारे दर्दनाक इतिहास की याद दिलाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज से 104 साल पहले घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 13 अप्रैल 1919 एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक दुखद अध्याय एक सदी के बाद भी हमें बहुत परेशान करता है। आज हम आपको इसी हत्याकांड के पीछे की कहानी से रूबरू कराएंगे, जो शायद आप में से बहुत लोगों को मालूम भी ना हो। गांधी, फिलौरी और उद्धव सिंह जैसी मूवी में ऐसे इतिहास के बारे में बताया गया है जिसमें भारत के सबसे काले और दुखद अतीत का जिक्र हुआ है। ये वही घटना है जिसके बारे में यूके प्रधानमंत्री का कहना है कि ये हमारे लिए अभिशाप है। The tragedy of Jallianwala Bagh in 1919 is a shameful scar on British Indian history. As Her Majesty the Queen said before visiting Jallianwala Bagh in 1997, it is a distressing example of our past history with India. ये वैसाखी का दिन था, सभी धर्मों और समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार। हाल ही में अपने दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं द्वारा जलियांवाला बाग में एक जनसभा बुलाई गई और दूसरी तरफ उन्हीं दिनों रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, उसे भी लागू किया जा रहा था, जिसमें ब्रिटिश राज के पास एक ऐसी पावर आई जिससे वो बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। लेकिन जिसे एक शांतिपूर्ण सभा माना जा रहा था, वह खून खराबे में बदल गई। अब इस प्रोटेस्ट के चलते वहाँ मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, जहाँ 4 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना गैर कानूनी माना जाता था। आज के दौर के अनुसार उस समय मेल या टेक्सटिंग नहीं होती थी, इसलिए किसी भी जानकारी को मार्चिंग द्वारा पहुंचाया जाता था। इसलिए मार्चिंग करके इस जानकारी को दिया गया, पर तब भी काफ़ी सारे लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंची थी। और इत्तेफाक से ये वही दिन था जब बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए काफ़ी सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते। उस दिन वहाँ कुछ लोग हड़ताल कर रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो कुछ नाखुश थे उनके नेताओं की गिरफ्तारी से। और ये संघर्ष उतनी देर जारी रहेगा जितनी देर के दो नेता रिहा नहीं हो जाते और रोज एक्ट बिल को वापस नहीं लिया। वहीं कुछ लोग त्योहार मनाने के लिए भी पहुंचे थे। करीबन 4 बजे यह खबर जनरल डायर तक पहुंची, तो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की कमान ब्रिटिश भारतीय सेना ने सभी निकासों को अवरुद्ध करते हुए पूरे बाग को घेर लिया। उन्हें किसी भी कीमत पर भीड़ को तितर-बितर करने का आदेश मिला था और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जलियांवाला बाग को घेर लिया और उस इकलौते दरवाजे को बंद कर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। Should we issue a warning, sir? No meetings. Fire. तकरीबन 15 मिनट तक गोलीबारी होती रही, जिसमें 1650 राउंड फायर किए गए। डरे सहमे लोग इधर उधर भागने लगे। हर कोई वहां से बचने का तरीका देखने में जुटा था और कुछ देशभक्त जो मरने के लिए तैयार थे पर अंग्रेजों की गोलियों से नहीं, वो वहां मौजूद एक कुएं में कूद पड़े, जिसे आज मार्टर्स वेल के नाम से जाना जाता है। सैनिकों ने निहत्थे और असहाय लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाईं, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। भागने की कोशिश करने पर कई लोगों को पीठ में गोली मार दी गई। उस दिन जलियांवाला बाग में जो आतंक हुआ, उसकी कल्पना करना बेहद मुश्किल है। नरसंहार लगभग 10 मिनट तक चला। इस दौरान 1000 से अधिक लोग घायल हुए और 400 से अधिक मारे गए। हताहतों की सही संख्या तो ज्ञात नहीं, क्योंकि कई शवों को एक कुएं या पास की नदी में फेंक दिया गया, जबकि अन्य जल गए थे। ब्रिटिश सैनिकों की क्रूरता से दुनिया स्तब्ध थी और इस घटना ने पूरे भारत में व्यापक आक्रोश और विरोध को जन्म दिया।
महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और अन्य लोग भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग में उनके साथ हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की दर्दनाक याद दिलाता है। भले ही अंग्रेज़ों ने अंततः भारत छोड़ दिया हो, पर नरसंहार के निशान और औपनिवेशिक ताकतों द्वारा दिखाई गई क्रूरता को अभी भी याद किया जाता है और भारत के लोगों द्वारा शोक व्यक्त किया जाता है। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये थी आज की कहानी। अब मैं आरजे खुशी आपसे विदा लेती हूँ। आगे आपके साथ जुड़ने जा रही है आरजे विधि। तो आइए इसी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आरजे विधि आपको रूबरू कराती हूँ आज की दूसरी कहानी के साथ। ये कहानी है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित खालसा पंथ की। ये कहानी है 1699 की। बैसाखी से कुछ दिन पूर्व गुरुजी ने विश्व के सभी सिखों को यह आदेश भेजा कि बैसाखी पर्व पर वे एकत्रित हो जाएं। संदेश मिलते ही दुनिया भर से लाखों सिख बैसाखी मनाने आनंदपुर साहब पहुंचे। केशगढ़ साहब पर बहुत ही बड़ा और सुंदर पंडाल सजा था, जहां पर सारे सिख एकत्रित हुए। कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह जी संगत के बीच पहुंचे और अपनी म्यान से तलवार निकालकर ललकारते हुए बोलते हैं, है कोई वीर जो मुझे अपना शीश भेंट कर सके? गुरुजी के मुख से ऐसा आदेश सुन के वहाँ मौजूद सारे संत हैरान पड़े बैठे और बहुत से लोग डर के मारे वहाँ से चले गए। तब गुरुजी ने दूसरी बार फिर से पूछा, है कोई वीर जो मुझे अपना शीश भेंट कर सके? गुरुजी के तीसरी बार ये प्रश्न करने पर वहाँ मौजूद एक लाहौर के रहने वाले खत्री भाई दयाराम खड़े हुए और बोले, जी गुरुजी, मैं अपना शीश देने को तैयार। उस समय उस वीर को गुरुजी तंबू में ले गए। तलवार चलने की आवाज़ सुन के वहाँ बैठे सभी संत हैरान हो गए। कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह जी अपनी खून से सनी तलवार के साथ वापस लौटे। इसके बाद उन्होंने दोबारा वही प्रश्न दोहराया, है कोई वीर जो मुझे अपना शीश भेंट कर सके? फिर संगत से दिल्ली के रहने वाले दानचंद, द्वारका के मोहकम चंद, पिडाल के भाई साहिब सिंह और भाई हिम्मत राय गुरुजी के सामने हाजिर हुए। एक एक करके गुरुजी उनको अपने साथ तंबू में ले जाते और खून से लथपथ अपनी तलवार के साथ बाहर आते। तंबू के अंदर की आवाज़ सुन के और खून से सनी तलवार देख के वहाँ संगत ने अंदाज़ा लगा लिया कि गुरुजी ने बारी बारी से उन पांचों युवकों के सर धड़ से अलग कर दिए। इसके बाद गुरुजी स्वयं उस तंबू में गए, लेकिन जब वो वापस संगत के सामने आए तो एक अद्भुत दृश्य देखकर संगत हैरान हो गई। वो पांचों पुरुष जिनके शीश कट चुके थे, वे फिर से सही सलामत एक ही प्रकार की वेशभूषा पहने गुरुजी के साथ खड़े हुए थे। ये पांचों ही गुरुजी के पंच प्यारे कहलाए। सिख धर्म के हर आयोजन की गतिविधियों की देख रेख इन्हीं पांच प्यारों के हाथ में सौंपी गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसके बाद इन पांच प्यारों के साथ अमृत ग्रहण किया और कहा कि आज से तुम सभी मेरे शेर हो। इसी के साथ उन्हें सिंह उपनाम दिया गया। उन्होंने अपना नाम भी गुरु गोविंद राय से बदलकर गुरु गोविंद सिंह रख लिया। गुरुजी ने अपने अमृतधारी सिखों को 5 प्रकार भेंट किए, जिनमें कीश, कंगा, कचेरा, कढ़ा और कृपान शामिल थे। उन्होंने सबके साथ प्रण लिया कि वे सब ये 5 चीज़ें हमेशा अपने साथ रखेंगे और इसी तरह से बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई। उम्मीद है आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नई कहानी के साथ।